हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा जिसके इस्तेमाल के बाद किसी इंसान की ज़िंदगी में खुशियां लौट आए, या यूं कहें कि जो है किसी डूबते को सहारा मिल गया और डूब बुझे दिल को जीने का सहारा मिल गया। तो वीडियो में बने रहें, इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। वीडियो बहुत कम बना पाता हूं, आप लोगों की मोहब्बत और इतना ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स रहता है जिसकी वजह से जो है बहुत कम वक्त मिल पाता है। इवन की क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए मुझे भी शाम को मुश्किल से 2 घंटे में बैठ पाता हूँ, मुश्किल से। आज इत्तेफाक हुआ और सोचा कि कुछ रिकॉर्ड कर दूँ, शायद किसी के काम आ जाए। बहरहाल वीडियो के मैं स्टार्ट में आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देना चाहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें, थोड़ा सा पैसा खर्च करें, किसी प्रोफेशनल से मशवरा ज़रूर करें, ठीक है। तो ये वीडियो भी नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अगर आपको कुछ ऐसा है या किसी को लगे तो प्लीज़ kindly connect with any professional doctor to get the best treatment और कम डोजेज में। नॉइज़ के लिए मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ कि क्लिनिक एकदम रोड के क्लोज में है तो इस पर नॉइज़ बहुत आती है, और जब फोन से हम कहीं और से रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ से नॉइज़ रिडक्शन वगैरह का सिस्टम रहता है, यहाँ से नहीं, तो आई एम रेडी फॉर द नॉइज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक केस मेरे अपने ही दोस्त के ज़रिए आया और पेशेंट ही कहेंगे, उनकी शादी हुई, मैरिड कपल थे, और फर्स्ट नाइट ये पता चला कि पेशेंट टोटली अनेबल टू डू एनीथिंग। क्या हुआ होगा, हाउ द पेशेंट फील, कपल कैसा महसूस किए होंगे उस मोमेंट को, आप सोच नहीं सकते। जो शादी में खर्च होते हैं ना, दूल्हा पूरा खर्च करता है। फर्स्ट नाइट के हनीमून का जो एक्साइटमेंट होता है वो अलग ही एक फीलिंग होती है। जो फर्स्ट नाइट होती है, जिसे हम अपनी भाषा में सुहाग रात के नाम से जानते हैं, और वो मिलन की जो रात होती है दोनों के लिए जो है ज़िंदगी के एक तरह से जो है नए चैप्टर का आगाज़ करती है, ओपनिंग करती है, और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। और फिर दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। दो यानी कि सिर्फ जो है जिस्मों का मिलन नहीं, बल्कि यूँ कहा जाता है कि दो आत्माओं का मिलन होता है। उस रात बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं और एक मेमोरीज जो होती है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए जो है कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। ऐसा मोमेंट ही रहता है, बार बार तो आता नहीं, और कोई नहीं चाहता दोबारा आए। एनीवे, बात लंबी हो जाएगी, यहाँ ये टॉपिक नहीं है। तो इन शॉर्ट ये पता चला कि जो है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, दे आर टोटली अनएबल टू डू एनी थिंग्स। इरेक्शन नहीं है, वो तो अलग बात है, उन्हें कुछ ख्वाहिश ही नहीं हो पा रही है, यानी कि वो डिज़ायर ही नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए क्लोज में आने के बाद। जो है अपनी मनकुआ, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, अपनी वाइफ के पास में आने के बाद होती है लोगों को। अब आप सोचिए क्या गुजर रही होगी उस दूल्हे के ऊपर। दुल्हन तो चलो सरमा हुजूरी कर रही होगी बेचारी, क्योंकि उसके अंदर तो थी बात, जाहिर सी बात यह है। तो उनकी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं आया रिस्पॉन्स की जिसकी वजह से समझ जाए कि उन्हें भी नहीं है। बहरहाल दूल्हे की तरफ से था कि उन्हें आके जो है अपने जो यानी टीम जी से उनसे कांटेक्ट किया कि ऐसी सी प्रॉब्लम है। अब क्या करें, डॉक्टर से तो आपको बताना पड़ेगा। बात हम तक आई कि क्या किया जाए, हालांकि उन्होंने अपने कहीं भी कुछ चीज़ें दी थी उनको कि जो है जिससे बात बन जाए, लेकिन बात बनी नहीं। फिर हमने सुना, और सुनने के बाद हमने क्वेश्चन किया कि हो सकता है दूल्हे महाराज ने जो है हाइड किया हो और अपनी जो है सेक्सुअल वीकनेस को जो है छुपाया हो, कि सोच के कि अगर हम बताएंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। तो जब हम केस टेकिंग उनसे कर रहे थे, थोड़ी लाइटली हम पूछ रहे, तो पता ही चला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूल्हे महाराज जो है वेल एंड फाइन है, दे डोंट हैव एनी डिसीज इन हिज पास्ट हिस्ट्री एज वेल। नाउ ही इज़ वेल एंड फाइन, फिजिकली एंड मेंटली भी किसी भी तरह का उनके अंदर कोई जो है रोग नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है, और ना ही किसी क्रॉनिक डिसीज़ के वो सफ़र रहे हैं कि जो पहले बैकग्राउंड में रही हो, जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से, या किसी तरह का ऐसा लॉन्ग ट्रीटमेंट जो एलोपैथिक मेडिसिन से किया गया हो जिससे उनकी टोटल जो सेक्सुअल पावर ख़त्म हो जाए, सेक्सुअल डिबिलिटी हो गई हो। ऐसी भी कोई हिस्ट्री नहीं मिली, और ना ही पेशेंट को पहले से मालूम था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये थी। इन शॉर्ट हम बात करें तो पेशेंट टोटली जो है इससे अवेयर नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ है सीन। बहरहाल इन शॉर्ट बात करें कि कुछ भी नहीं हुआ, और इन्हें कितने दिन और नहीं हुआ है मैंने नहीं पूछा, लेकिन बस ये था कि अभी जल्दी शादी हुई है। देश तो मैंने नहीं पूछा, या तो उन्होंने कहा होगा, मुझे याद नहीं है। और फिर उन्होंने एडवाइस मांगी, तो फिर हमने उनको जो है मेडिसिन जो बताई वो आप सुन लें।
हमने उनको बताया कैलेडियम 1 जो है उनको लेने को बताया। और लेने का तरीका हम यहाँ पे इंक्लूड इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि वो डिपेंड करता, वरना आप फिर गलत इस्तेमाल कर जाएंगे और उसका जो है गलत फ़ायदा उल्टा रिवर्स एक्शन हो जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में आप जब किसी दवा का ओवरडोज कर देते हैं ना, तो फिर वो अपने कहते हैं ना कि रिवर्सल एक्शन पे चली जाती है, यानी कि उसके साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। साइड इफेक्ट मीन्स कि कुछ और नुकसान नहीं हो जाएगा, बट ऐसा होगा कि ओवरडोज होने की कंडीशंस में होम्योपैथी के जो है अकॉर्डिंग जो है फिर वो वही सिम्टम परसिस्ट करने लगेगी जिसके लिए वो क्योर मानी जाती है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे बताऊँगा कैलेडियम 1 मैंने प्रिस्क्राइब की थी, डोजेज वगैरह मैं नहीं बताऊँगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि फिर वो आदमी उस तरह से इस्तेमाल अपना सेल्फ मेडिकेशन में करने लगता है। बस इतना देना था। फिर उसके बाद मैंने पूछा उनको 2-3 दिन बाद आई थिंक मैंने मैसेज किया कि क्या हाल है, तो पता ये चला कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मुलाकात होने लगी। फिर उन्होंने मुझसे मशवरा किया कि क्या कुछ और आप दवाओं का सजेशन देते हैं, तो हमने कुछ और भी मेडिसिन साथ में एज एक तरह से कहें कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन और सपोर्टिव मेडिसिन जो होती है हेल्थ को और उनके ब्रेन को यानी नर्वस सिस्टम्स को और जो जेनिटल एरियाज़ को और इन आर्गन पे अच्छे से वर्क करने के लिए, और एक तरह से कहें कि मेंटल और फिजिकल वीकनेस पूरी तरह से जो भी हो वो दूर हो जाए, और ताकि अच्छे से परफॉर्म कर सकें और अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से गुजार सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी मिली है कि किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ मेरे इस यानी गाइडेंस से। अगर वो कहीं जाते सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते, कहीं और जाते, तो जो है मैं समझता हूँ अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते या किए होंगे, मुझे पता नहीं। हालांकि अभी न्यूली मैरिड है तो जाहिर सी बात वहाँ तक नहीं पहुँचे, हमारे दोस्त तक के साथ पहुँचे थे, क्योंकि उनसे उनकी फ्रेंडशिप थी तो वहीं तक पहुँचे। और ऐसे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं ना दूसरों के सामने जाने में भी शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि जो है अपनी प्राइवेसी को हर कोई इन्क्लोज करने में हेजिटेट करता है, ख़ास तौर से जब कोई चीज़ सेक्सुअल डिसीज़ से रिलेट करती है। अदरवाइज कैंसर हो जाए, एड्स हो जाएगा, वो चलेगा, इट्स नॉट प्रॉब्लम, वो जाना पड़ेगा, जाते हैं और सब मोहल्ला भी जान जाता है। बट कोई आदमी अगर इम्पोर्टेंसी का शिकार है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी का शिकार है, तो इन सबको कहने में और बताने में बहुत हेजिटेशन महसूस करता है, जबकि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो देन नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए और आपको शारीरिक सुख नहीं मिलेगा तो ये समझ लीजिए कि फिर आपने क्या पाया। शारीरिक सुख जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है वैवाहिक जीवन को पूर्ण करने के लिए। ऐसा नहीं इसका मीन्स कि आप गलत तरीके से करें, नहीं। जब आपका पेट भर जाएगा तो ये नेचर का उसूल है कि फिर आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा। और जो लोग शादीशुदा उन्हें पता है कि भाई उन्हें होता है, अगर वो नहीं होगा तो फिर आप करोड़पति रहें, वो औरत आपके पास नहीं टिकेगी। और ना आदमी ऐसे किसी औरत को लाइक करता है कि वो डोंट वांट टू इन्वॉल्व विद द सेक्सुअल एक्टिविटी जब वक्त हो, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम। तो निम्फोनिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो है मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस समाज को यानी कि एक अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से जो चलाने के में सक्षम हैं और उनका जो किरदार है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को ये ख्वाहिश होती है। और नहीं होती बेचारे बहुत परेशान होते हैं, फिर वियाग्रा का इस्तेमाल करते हैं, फिर ऐसी किसी मेडिसिन का कंटिन्यू इस्तेमाल करने से उनकी लाइफ एक्सपायर हो जाती है, उसके हार्ट पे असर होता है, बहुत साइड इफेक्ट होते हैं ऐसे मेडिसिन का, और ऐसी मेडिसिन को लॉन्ग टर्म आप ले भी नहीं सकते। तो यह है होम्योपैथी की ब्यूटी कि 2-2 ड्राफ्ट सिर्फ आई थिंक कि बस चंद दिनों के मामले में जो है सब बात बन गई। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको भी इस तरह से कोई इश्यूज़ हैं, कोई ऐसी डिसीज़ एलिमेंट्स आपके आया आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को आपको पता चले, तो प्लीज़ उनको जो है होम्योपैथी डॉक्टर से विजिट कराएं। और एक मैसेज और देना चाहूँगा, कुछ कपल ऐसे होते हैं जो फर्स्ट मैरिज से बहुत घबराते हैं, यानी सुहाग राग जिसे हम कहते हैं, वो मिलने पे और अपने आप को हीन भावना को लेकर शिकार रहते हैं कि मैं यानी सुपर पावर हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा उस रात में, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी ना हो जाए। तो ऐसे पेशेंटों के लिए भी होम्योपैथी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन आती है जिसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम है। बट मैं अगेन कहूँगा कि आप किसी डॉक्टर से कनेक्ट करके तभी लीजिएगा, क्योंकि पोटेंसी मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे इसकी, और डोजेज भी वही डॉक्टर डिसाइड करेगा जिससे आप कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो दवा का नाम तो मैंने बता दिया, आप ट्राई करना चाहें अगर कोई ऐसा है तो 200 नंबर पोटेंसी दे सकते हैं। बट मैं कहूँगा आप डॉक्टर से ज़रूर कनेक्ट करें, उनसे बताएं कि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, तो देखेंगे आप, फिर आपको उस नाइट कोई डर नहीं लगेगा और इंशाअल्लाह आप अच्छे से अपनी मंजिल को
पार कर ले जाएंगे। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन बहुत ही प्यारी प्यारी हैं, बट अगेन आई विल से कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। सिम्टोमेटिक आप मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद रूबिक कन्वर्जन एंड सो ऑन करने के बाद जब मेडिसिन निकल के आती है तो मेडिसिन नहीं होती है बल्कि वो उस पेशेंट के लिए अमृत की डोज होती है। इन शॉर्ट कहें तो अमृत की डोज लेना है तो फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें फिर समंदर की गहराइयों में उतरना पड़ता है, और आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग जो है फिर जो है उन रिग्रुप को फाइंड करने के बाद उनका कन्वर्जन करने के बाद फिर हम कहीं पोटेंसी मेडिसिन पे पहुंचते हैं। फिर मेडिसिन के बाद उनकी पोटेंसी है, सिलेक्शन है, रिपीटिशन है, कैसे देना है वो सब सेलेक्ट करना पड़ता है, तो इट टेक मोर टाइम। तो मेरा कोर्स है होम्योपैथी पे, अगर जो लोग जाना चाहें वहाँ पे जाकर होम्योपैथी लिखेंगे तो सेकंड टॉप रेटेड है इस वक्त जो है ऑल ओवर, यानी कि अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो 8 कंट्रीज़ में इनरोल्ड है और 100 से ज़्यादा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह 4.7 की रेटिंग है। आप जाके उसको एक्सप्लोर करें। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। उसको करने के बाद आप अपने परिवार का या जो लोग अल्टरनेटिव थेरेपीज करते हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस कोर्स को करने के बाद। 25 ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन भी मैंने बताई है जिसको जो है आप इस्तेमाल करके अपने घर में छोटी मोटी डिसीज़ का खुद ही यानी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें किसी ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल कोई कट लग गया तो आप वहाँ पे कैलेंडुला क्यों लगा दिए, वहाँ पे तरीका बताया गया है कि कहाँ पे आर्निका क्यों नहीं लगा सकते, कैलेंडुला वहाँ पे लगाना है, या चोट मोच में छोटी मोटी जो चोटें होती हैं उनमें आप आर्निका किस तरह इस्तेमाल करके अपने बच्चों को इन फ्यूचर होने वाली मेजर डिसीज से आप बचा सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय। और अगर किसी तरह का आप हमसे यानी कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा या तो स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप हमें मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन हमारी ऑल ओवर इंडिया एज वेल अब्रॉड भेजी जाती है बाई कोरियर सर्विस एट योर डोर स्टेप। बाय, थैंक यू।